उधर दिखेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी जियोग्राफी का इंटरव्यू देने के लिए, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम दीपक चौरसिया है और मैं छतरपुर जिले का निवासी हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन किए। जैसे ही हम पहुँचे तो बोले आपके आसपास खजुराहो है। हमने कहा जी सर। तो हमें लगा कि मंदिरों के बारे में पूछेंगे। उन्होंने तुरंत पूछा, अच्छा वहाँ पे G20 की एक बैठक हुई थी, आप बताएंगे G20 क्या है? तो मैंने उनको बताया कि सर ये 20 देशों का समूह है और जो कि विकासशील हैं। उसके अलावा सर उनको बताया कि 2023 में हमारे यहाँ बैठक हुई थी। तो बोलते हैं उसका मोटो क्या था? हमें मोटो एंड टाइम पे याद नहीं आया, लेकिन फिर इतना बता दिया था कि वन अर्थ वन फ्यूचर है। एक शब्द वो छूट रहा था। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा इसके पहले जो कैंडिडेट थे उन्होंने सबने मृदा के बारे में पूछा था, तो आप हमें ये बताइए कि राजस्थान में अचानक से बाढ़ कैसे आ जाती है? हमने फिर कुछ कारण बताया कि सर वहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न एक कारण है, वहाँ पे मूसलाधार वर्षा अचानक से हो जाती है तो स्टोर नहीं हो पाता है पानी। फिर उन्होंने कहा आपका टॉपिक है, मतलब मैंने उसमें हॉबी में लिखा हुआ था कि मुझे टूरिज्म पसंद है, घूमना घूमना पसंद है। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए हैं? मैंने कहा सर सीक्वेंस में उनको ये बताया। फिर बोल रहे नहीं, मुझे एक चीज़ और जाननी थी, सरकार द्वारा एक योजना विकासखंड पैकेज वो 2007-8 में दिया गया था, उसके बारे में पूछ रहे थे। तो फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि सर क्या ये था? वो बोले हाँ मैं यही सुनना चाहता था। फिर उन्होंने पूछा कि स्टैटिस्टिक्स का ज्योग्राफी में क्या यूज़ है, आप कैसे इस अंकों को कैलकुलेशन करेंगे, ये चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अपने आसपास चीज़ें फेमस क्या हैं उसके बारे में बताओ। तो मैंने कहा सर मेरा क्षेत्र पान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सर, हमारे यहाँ से पान कई क्षेत्रों में जाते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि पान में जैविक खेती का इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? तो मैंने इससे काफ़ी चीज़ें उसमें बताई। फिर उन्होंने पूछा कि जैविक कृषि क्या है, उसके बारे में बताओ। तो मैंने उनको सिक्किम का उदाहरण देकर समझाया कि वहाँ पे पूर्णतः जैविक कृषि राज्य है। फिर एक चीज़ उन्होंने पूछी थी कि डिस्पर्सन क्या होता है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछ रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे और स्टैटिक्स का वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है और बरमुंडा ट्रायंगल क्या होता है, कुछ रिलेशन है क्या इसमें? मैंने कहा अच्छा सर अच्छा, गोल्डन ट्रायंगल और बरमुंडा बरमूडा ट्रायंगल दोनों बहुत अलग है सर। वो कहाँ है, हाँ, ये ये कहाँ है? टूरिज्म के सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, वो महासागरीय भाग में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने मैम जो थी उन्होंने अचानक से थॉट का क्वेश्चन बीच में डाल दिया। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए आपका फेवरेट ज्योग्राफर कौन है? तो मैंने हमबोल्ट बोला था, लेकिन वो बोली अच्छा उनके बारे में तो सब बोलते हैं, आप गिरफट टेलर के बारे में बोलिए। तो मैंने फिर गिरफट टेलर के बारे में बताया। उन्होंने चंबल नदी के बारे में पूछा कि ये अत्यंत बीहड़ क्यों मनाती है। और फिर उन्होंने पूछा कि कल्चर एक सर के बीच में जो बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कल्चरल रियम्स क्या होते हैं। तो उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा सा परिभाषा बताई उनकी। बोले अच्छा ये रहने दीजिए, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, आप मुझे एक बात बताइए कि कल्चरल रियम्स के लिए काम किसने किया था? मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था। फिर जो मैम थी उन्होंने पूछा बरखान क्या होता है। वो मैम क्या है, वो अचानक से क्वेश्चन बीच बीच में पूछ रही हैं, तो पता नहीं होता है कि अचानक से क्वेश्चन उस साइड आ जाएगा। वो एक तो साइड में बैठी हुई हैं, तो उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं गया था। फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने एक शब्द और पूछा था अल्बर्ट लॉ, वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने आंसर करके उसे खत्म करके कर दिया इसके था। अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और कोई क्वेश्चन बना था सर? नो सर, वही भी चंबल नदी चंबल के बारे में वाला ही पूछा। बना था। हाँ। करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेश्चन नो, वो G20 G20 को के अगर अलावा? करंट अफेयर में शामिल वो कर तो लें तो काफी वही। पुराना हो गया। हाँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर, नहीं जैसे सर। कि इकोनॉमिक जियोग्राफी से संबंधित हो, नो, ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन? आपको लगभग सारे प्रश्न बता दिए हैं। कोई केवल बात नहीं। 17-18 प्रश्न पूछे गए थे और लगभग 10 से 12 मिनट चल रहा है सभी का। ओके सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? यही है कि आप आइए और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं और अचानक से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा काम रहिए और थोड़ा सा धैर्य के साथ बताइए, बाकी अच्छा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत थैंक यू सो शुभकामनाएं। मच। थैंक यू सर।